हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। रात के बज रहे हैं 3 और हम लोग यहाँ पे हमने कुछ खाना के लिए ऑर्डर किया था। हम लोग रास्ते में कहीं रुके नहीं, हमने सोचा एक बार ही होटल पे जाके रुकते हैं। और पिछले ब्लॉग में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी वो कौन थे, तो वो मेरे पापा के मामा थे और जो हमारे साथ रात को हमारे लिए होटल किया, फिर आके और हमें मतलब यहाँ पे अच्छे से स्टे कराया और 3 साढ़े 3 तक यहीं थे। मुझे घर ले जाने के लिए रुके हुए थे, सब लोग वहाँ वेट कर रहे थे, बट फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मम्मी और मौसी जी सब थे और मैं अकेले जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में जाऊँगी। तो हमारी चैनल कैसा लग रहा है, इतने घंटे एक साथ ड्राइव चल देते हैं, बस चलना है चलना है चलना है। पहले भी आए हैं हम, लेकिन इस बार वाला थोड़ा ऐसा था कि सिर्फ 15-20 मिनट में करा हुआ प्लान था कि हम लोग को निकलना है और उसके बाद हम लोग निकल गए। मुझे पानी लाते हुए हम लोग निकल गए बस। और कुछ ऑर्डर किया है, खा के फिर सो जाएंगे। फिर सुबह आप लोग मुझे दूसरे गेटअप में देखोगे, साड़ी में। मॉर्निंग सुबह के बज गए हैं 6 और हमारी हो गई है सुबह। पहले मैंने डिसाइड किया था मैं चेंज वेंज करके तब आराम से निकलूँगी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, निकल जाते हैं ताकि टाइमली पहुंच जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा धूप ज़्यादा हो जाएगी और फिर बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट कितना भी आप एसी चला लो गाड़ी में धूप आती ही आती है, तो हम लोग परेशान हो जाते। तो इसलिए हम लोग फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिया, हम लोग डायरेक्ट निकल गए। सोचा रास्ते में कहीं रुक के तब चाय वाय पियेंगे और तब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे। और ये है प्रीति की मम्मी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कौन है ये, तो ये प्रीति की मम्मी है जो आपने देखा हमारे घर पे। एंड हाँ, एक चीज़ और, लास्ट ब्लॉग में सब कह रहे थे कि आपके ससुर जी आपके साथ है, आपकी चुन्नी कहाँ गई। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जो ससुर जी है वो आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर अपना चुन्नी अलग करके रखी हुई थी, क्योंकि जिस साइड में बैठी थी इतना दिख नहीं रहा था। दूसरी चीज़ ये थी, और जब हम उतर रहे थे ना तो पापा जी नहीं उतर रहे थे, वो गाड़ी में ही थे, क्योंकि उनका व्रत था तो वो कुछ खाना वाना उनको था नहीं, तो इसीलिए मैं बिना चुन्नी के आपको दिख जा रही थी। और होटल रूम में भी हमने 2 रूम लिए थे। हम लोग रुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय पिए, थोड़ा सा फ्रेश हो। इतना ज़्यादा नींद आ रहा है भाई साहब। रोड आ रही मम्मी, ट्रैवल बहुत मुश्किल है। चॉकलेट भी लिया है, देखो देखो, चॉकलेट खाना भैया के लिए। हाँ, ये धनी के लिए है ना। हाँ, दोनों शेयर करके खाएंगे। आइए, लो आपको क्या। मैं जा रही हूँ यहाँ के वॉशरूम में चेंज करने, साड़ी पहनना है मुझे, क्योंकि इसके बाद स्टॉपेज नहीं मिलेगा। एक यहाँ पे इसमें ना पॉलिथीन रखी थी, इसको उधर से निकाल दूँगी, छोड़ दो खोलना। फिर आगे कोई स्टॉपेज नहीं था, तो यहाँ पे मैं वॉशरूम में आ गई थी अपनी साड़ी पहनने। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा वॉशरूम में होता है ना, नहीं पहन पाते हैं, बट मैंने उनको जैसे तैसे मैंने लपेट लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ ज़रूर कि यूट्यूब पे तो सब लोग देखते हैं, तो इतना ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूँ, फाइनली मैंने वॉशरूम में आके साड़ी पहन लिया। कहते हैं ना, लड़कियां कहीं भी जुगाड़ ढूंढ सकती है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी, मैं एक भी सेफ्टी पिन रखना भूल गई थी। वो तो मौसी जी के पास सिर्फ एक थी और मेरे को सेफ्टी पिन चाहिए होती थी कम से कम 4-5 साड़ी पहनने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सेफ्टी पिन पे मैंने आज पूरी साड़ी पहन ली है। मुझे पता है सेफ़ नहीं है, बट अभी देखूँगी रास्ते से कहीं मिलेगा तो करूँगी। सिर्फ 5 मिनट में जल्दी साड़ी रहेगी। अब चलते हैं, लेट हो रहा है। मौसी जी का एगो पिन बचा ले बस, ना तो चलती है हिंगा उड़ावत फिरी पल्ला हुनी लगाने को बस साइड में जल्दी धूप आ रही है। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने ना कुछ खाया पिया नहीं था,
और स्पेशली गाड़ी की वजह से गर्मी बहुत ही थी। एसी हमने इतना ज़्यादा वो कर रखा था, फिर भी बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही थी और इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा था ना, और इतनी वॉमिटिंग भी हो गई बहुत ज़्यादा हम लोगों को। क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो? कहाँ जा रहे हो? साड़ी मेरा ऐसा हो गया है, मैंने साड़ी धनवी को देखो हमें वीडियो बना रही है। नहीं, मैं तो कल निकल आया शाम को। सो गाइज अभी हम लोग को 2-3 घंटा और लगेगा और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग। एक बार पता ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत जैसे लग रहा है कि एसी तो बिल्कुल ये मैं आपको काम ही नहीं कर रहा। सो अभी मुझे इयरिंग्स चेंज अच्छा वो नहीं से भी ना होता मुझे के बाल मैंने कैसे बना दिए। उसमें आउटस्टैंडिंग मौसी कितने चेंज हो 175 बने थे। हाँ ब्राउन कर दी ना, तर है जैसे हुई मौसी। चलो ठीक है। हाँ ना नानी के सब दरानी अंदर पापा जी कुछ खीरा वीरा लेने गए। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। मैं ना थोड़ी देर में आपको तो वही पड़े नहीं जाएगी। मम्मी सब के हो नदी में नहा लेला, हमरे जब नहाए के बारी आला ना तो पापा जी सबके पहले निकी जी न जे नहाए कहिया ले हम नहाए रहे 5 साल हो गए शादी के। हां अब बहुत नहीं है कि ना जी 5 साल हो गए पापा जी, अब हम पुरान हो गए बानी। 40 साल में हम पुराने ओए ना सरजू जी इजा कितना बढ़िया है। मम्मी YouTube पे लोग बोलते हैं कब तक नई नवेली बनी रहोगी, पुरानी हो गई हो। यहाँ से बोल देना अभी मेरी सास है पुरानी, तो मैं कहाँ से अभी मम्मी का रूप देखना जब मम्मी वहाँ जाएंगी ऐसे तो मैं कहाँ से अभी इजा पुरानी देखिए हो सरजू जाऊंगी। जी की कितना बढ़िया रंग बा। क्या करूँ मम्मी, धनवी का आइच की नहीं मैं इसको आप आइच लो, मैं आप इन दोनों जने का आइच दो, मैं अपना आइच ले रही। यहीं से फेंकना पड़ेगा ताकि इसे रोके कितना दे। क्या बच्चा। तो सरजू नदी में हमने इस तरीके से सिक्का करके और डाल दिया, बोलते हैं करना चाहिए, नज़र गुजर जो भी होती है वो सब हट जाती है। तो हमने ऐसे ही किया। ये हमारे गांव में पड़ता है, मतलब गांव के पास बहुत, इसी की मैं बात करी थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा दरियाव है, मतलब बहुत बड़ा सा, और वहाँ पे सब लोग नहा चुके हैं सिवाय मेरे, और जब मेरी बारी आती है ना तो पापा जी पहले ही वो करते हैं कि नहीं नई नवेली है, नई नवेली है। सरयू नदी है, अयोध्या से आ रही है और हमारे गांव होते हुए आगे जाती है। देखो धनवी कितना सारा पानी है। उनको जैसे पता चला मम्मा ककरी को बकरी सुन लिया आपने। बाबा आपके लिए बकरी खिलाएंगे। पापा जी को बकरी की ना जाइए। बकरी दिन तरकारी में बकरी लिया। कि रास्ते में पुलिस पकड़ आगे पुलिस पकड़ी कि बकरी कहाँ लेके जाता है। पापा हेलमेट वाला मजा दिखा हमारा दूसरा मीटिंग 5 साल विकास के पापा दिखाओ तो नहीं लोग के कि लोग विकास के पापा। तो गाइस हम पहुंच गए अपनी धरती पे, मौसी विकास के गांव पहुंचे। मौसी जी को छोड़ेंगे। कहाँ है मौसी? मौसी जी हम नए उनकी रोगा। मौसी जी को देखो, मौसी जी हेंगन रौरा रहम तो फिर हमरा केंगन करे पड़ी हाय हाय देखे मौसी। हाँ सही बात है मम्मी, फिर हम भी ऐसे कर लेते जब मौसी जी ऐसे रहेंगे। क्यों कहे कि पतो ही है कि देखना उड़ावत चलती है। अब मौसी सास एकदम ऊ कोयले बनी घर गाँव है से है मौसी जी। अच्छा रहे लालो न, धीरे धीरे बोल रही है ना, रहे लालो। मौसा जी हमें लाए हैं चाय पिलाने। फिर आ गई थी पीछे, उधर पापा जी वगैरह चाय बनवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मौसी जी को छोड़े हैं, मौसा जी लेने आ गए हैं। हमारी 2 मौसी जी की शादी एक ही घर पे हुई है, एक विकास की मम्मी और एक प्रीति की मम्मी। तो मौसी जी हमारे साथ ही वहाँ से आ गई थी और अभी यही यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम लोग अपने गांव जाएंगे, यानी कि मेरे ससुराल पापा जी के गांव दरौली। फिर वहाँ पे मम्मी और ये लोग जाएंगे। जो भी आज हमारे यहाँ ना नवमी पूजा है, आपको पता है, इस रीज़न से भी हमें आज कल निकलना पड़ गया था।
क्योंकि अगर हम लोग कल निकलते तो हम रात को रास्ते में फंस जाते। तो मतलब किसी भी तरीके से कल पहुंचना है मम्मी वगैरह को वहाँ पे, तो इसलिए आज शाम को ही निकल जाएंगे या कल, लेकिन निकलना है। देखते हैं कब कैसे क्या प्लान होता है घर जाके, क्योंकि आज पूजा भी है, नवमी पूजा, हमारा कुल देवी का पूजा होता है जो करना होता है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ मौसा जी ने यहाँ का फेमस जो दही होता है वो खिलाया, और सच में बहुत अलग ही टेस्ट था। गांव की एक एक चीज़ में इतना स्वाद होता है, इतना मतलब कि क्या ही बताएं। सही में हलवा पहुँची तो आशीर्वाद दे दी, आशीर्वाद बहुत बढ़िया दे देंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा दुल्हन वाला रूप। हाँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो आपको हर जगह लोग देखते ही होंगे, जानते होंगे, तो फिर ये घूंघट क्यों? तो मैं आपको बता दूँ, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि नहीं ये तो ऐसे है वो, लेकिन एक फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि हमसे जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग करते हैं। और यूट्यूब मेरा काम है, वो मेरा प्रोफेशन है, तो वहाँ पे मुझे जिस तरीके से समझ आता है उस तरीके से वीडियो का काम करती हूँ। बाकी ये गांव है, गांव का कल्चर है, और घर के जो बड़े लोग हैं वो सभी लोग करते हैं, तो उसी कल्चर को मैं भी बस फॉलो कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करना। आई नो जो हमेशा करता होता है उनके लिए डिफ़िकल्ट होता होगा गर्मी में, बट अब हम लोग को कब आना होता है, साल साल में आते हैं, और सब गाँव में जब सबको है कि करें तो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। हमें भी खुशी होती है और गाँव में भी सबको खुशी होती है। और धन्वी हमारा घूंघट बार बार हटा दे रही थी कि ये क्यों किया है, हटाओ हटाओ। परी है शाम के निकला जैसा मनवा दिखाओ गिरी हम वीडियो बना रहे क्या होगा? यहाँ पे हुई मुझसे गांव पहुँचते ही बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई कि ये जो गोबर से ना जो बुआ सास है वो सब लगा रही थी। मुझे नहीं पता था कि जब चलते हैं लीप रही थी, तो जब इस पे पैर रखते हैं तो इस तरीके से हाथ ऐसे मतलब मत्था चूम के और तब आगे जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे बुला के समझाया कि ऐसे कर लो। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब घर के बड़े ना मतलब वो करते हैं कि आपके ये ऐसे है, नहीं ऐसे करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दोबारा गई और दोबारा से मैंने हाथ जोड़ा। उसके बाद मैं फिर अंदर घर पे गई, और घर पे जाने के बाद हमने सारी साफ़ सफाई की। पूरा बेड इतना गंदा हो गया था ना, और इतना ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ था। फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग की मैंने और मम्मी ने मिलके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सारा मतलब एकदम साड़ी वाड़ी मैंने खोसा और मैं लग गई मम्मी, और मैंने कहा मम्मी चलो करते हैं मिलके सारी साफ़ सफाई।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने ससुराल एंड बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे देख रहे होंगे ससुराल की वीडियो। अपने रूम में आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, अच्छे से फ्रेश होने। उसके बाद भाभी वगैरह हैं। आपको पता है नेक्स्ट व्लॉग में एक स्पेशल चीज़ बताऊंगी। इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और खूब सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्पेशली देवरानी जेठानी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है। पहले बताओ कौन हूँ और पंपोली की कौन हूँ मैं? कौन सी चाची? पंपोली मुझे बोलते हैं परी चाची। कौन सी चाची? चाची। अब मेरा कहाँ ये मेरा बेबी हो गया। अब तो आप नहीं हो, मेरे पास 2 बेबीज हैं। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? घर छोड़ के जा रहे हो? ये एक बार बकरी को देख लीजिए तो भाग जा रही है। हैं? कहाँ घर छोड़ के जा रहे हो? ये बकरी की ही भाग जा रही है। बच्चे को ही प्यार मैं बच्चों को ही प्यार करती हूँ। आप घर छोड़ के जा रही हो? अरे मेरा बच्चा नहीं इधर आ जाओ। चलो इधर आओ। नहीं मैं तुमको खिलौना दिखाऊं? नहीं घर छोड़ मेरे पास खिलौना है, आओ दिखाओ। मैं तो खिलौना। ओके आराम से देखना, गिरे ना, ठीक है? पैदल पैदल चल के जाओ। धीरे धीरे